सुप्रभातम। अहं दीनानाथ साह सह प्राचार्य संस्कृतं पूर्णिमाराम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बैगनी दरभंगातः। गतकक्षायां शास्त्री तृतीय खण्डस्य छात्राणां कृते अनिवार्य प्रथम विषये संस्कृत वाङ्मयस्य इतिहासान्तर्गते वैदिक वाङ्मय विषये ऋग्वेदस्य परिचयः मया प्रस्तुतः। सम्प्रति अहं यजुर्वेदस्य परिचयः छात्राणां सुखबोधार्थं हिंदी भाषायाम् एव प्रस्तौमि। प्रियांश छात्राः भवन्तः जानन्ति एव चत्वारः वै वेदा ऋग् यजुः साम अथर्वा इति संहितारूपेण द्वितीयः वेदः यजुर्वेदः। यथार्थतः भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं धर्म का आदि मूल ग्रंथ वेद की सत्ता अक्षुण्ण है। मनुष्य अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठानों को तथा वेद विहित यज्ञ आदि कर्मों को करते हैं। यज्ञ कार्य के सम्यक निष्पादन के लिए 4 ऋतवियों होता, अध्वर्यु, उद्गाता तथा ब्रह्मा की आवश्यकता होती है। इनके लिए क्रमशः 4 संहिताएं ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता एवं अथर्ववेद संहिता का ज्ञान अपरिहार्य है, जो ज्ञान, कर्म, उपासना एवं विज्ञान से क्रमबद्ध रूप से संबद्ध माना जाता है। यज्ञों में अध्वर्यु का कार्य किसी देवता विशेष के मंत्रों का उच्चारण करते हुए किसी क्रिया विशेष का संपादन करना होता है। देव पूजा, संगतिकरण, दानार्थक यज्ञ धातु से संपन्न यज्ञ यागादि क्रियाकलापानुरोधेन यजुभिः यजन्ति इति, इस व्युत्पत्ति से यजुर्वेद सार्थक प्रतीत होता है। अतः यजुः संहिता अध्वर्यु का स्तोत्र है। यजुर्वेद के 2 संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय तथा आदित्य संप्रदाय। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार आदित्यानिमानि शुक्लानि यजुंसि वाजसनेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते, अर्थात आदित्य संप्रदाय का प्रतिनिधि शुक्ल यजुर्वेद है तथा ब्रह्म संप्रदाय का प्रतिनिधि कृष्ण यजुर्वेद है। यजुर्वेद के शुक्ल कृष्णत्व का भेद उसके स्वरूप के आश्रय से है। शुक्ल यजुर्वेद में दर्श, पौर्णमास आदि अनुष्ठानों के लिए आवश्यक मंत्रों का ही संकलन है, यद्यपि कि कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ ही साथ तन्नियोजक ब्राह्मणों का भी सम्मिश्रण है। मंत्र तथा ब्राह्मण भाग का एकत्र मिश्रण ही कृष्ण यजुः के कृष्णत्व का कारण है तथा मंत्रों का विशुद्ध एवं सम्मिश्रित अमिश्रित रूप ही शुक्ल यजुः के शुक्लत्व का मुख्य हेतु है। पातंजल महाभाष्य के अनुसार यजुर्वेद की 101 शाखाओं का उल्लेख किया गया है, परंतु चरण व्यूह में मात्र 85 शाखाओं का विवरण प्राप्त होता है। सामान्यतः कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल कठ तथा शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं कान्नो तथा माध्यन्दिन मान्य हैं। कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख शाखाओं में प्रथम तैत्तिरीय संहिता का प्रसार देश दक्षिण भारत है। कुछ महाराष्ट्र प्रांत तथा समग्र आंध्र द्रविड़ देश इसी शाखा का अनुयायी है। समग्र वैदिक ग्रंथों, संहिता, ब्राह्मण, सूत्र आदि की उपलब्धि से इसका वैशिष्ट स्वीकार किया जाता है, अर्थात यह शाखा प्रसिद्ध और प्रधान है। इसमें 7 कांड, तदंतर्गत 44 प्रपाठक तथा 6 से 31 अनुवाक हैं।
द्वितीय मैत्रायणी संहिता। कृष्ण यजुर्वेद की अन्यतम शाखा मैत्रायणी की यह संहिता गद्य पद्यात्मक है। इस संहिता में 4 कांड, 54 प्रपाठक तथा 2144 मंत्र हैं। तृतीय कठ संहिता। यजुर्वेद की 27 मुख्य शाखाओं में कठ शाखा अन्यतम है। पतंजलि के अनुसार ग्रामे ग्रामे काठकं कलापकं च प्रोच्यते, अर्थात कठ संहिता का प्रचार तथा पठन पाठन प्रत्येक ग्राम में था, परंतु आजकल इसके अध्येताओं की संख्या नगण्य है। कठ संहिता में 5 खंड, 40 स्थानक, 13 अनुवाचन, 843 अनुवाक, 3091 मंत्रों तथा 18,000 मंत्र ब्राह्मणों की संख्या बतलाई जाती है। चतुर्थ कपिष्ठल कठ संहिता। चरण व्यूह के अनुसार चरक शाखा के अंतर्गत कठः, प्राच्य कठः तथा कपिष्ठल कठा का उल्लेख मिलता है। कपिष्ठल एक ऋषि विशेष का नाम है। इस शाखा की संहिता समग्र रूप से उपलब्ध नहीं मिलते, प्रतीत वे खंडित और त्रुटित हैं। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाओं में कण्व तथा माध्यन्दिन प्रमुख हैं। यही इसकी मंत्र संहिता वाजस्नेयी संहिता के नाम से अति प्रसिद्ध है। इसके शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक तथा ईशोपनिषद भी प्राप्त हैं। यजुर्वेद का ज्ञान एकमात्र वाजस्नेयी संहिता के स्वाध्याय साधन से होता है। इसमें 40 अध्याय हैं तथा संपूर्ण संहिता यज्ञ संबंधी क्रियाओं एवं विधियों से परिपूर्ण है। इस वेद में मुख्यतः कर्मकांड का प्रतिपादन किया गया है। अब आइए यजुर्वेद के विषय वस्तु का अवलोकन करें। विषय विवेचन की दृष्टि से यजुर्वेद के आरंभिक 2 अध्यायों में दर्श तथा पौर्णमास इष्टियों से संबद्ध मंत्रों का तथा तृतीय अध्याय में अग्निहोत्र एवं चातुर्मास्य के महत्वपूर्ण मंत्रों का संकलन है। चतुर्थ से अष्टम अध्याय तक सोमयज्ञ, पशु यज्ञ तथा वाजपेय यज्ञ का विधान है, जिसमें अग्निष्टोम का प्रकृति याग होने का नितांत विस्तृत विवरण है। सोमयागों में वाजपेय तथा राजसूय यज्ञ अन्यतम है। इन दोनों से संबंधित मंत्र संहिता में 9 तथा 10 अध्यायों में निर्दिष्ट किए गए हैं। तदनंतर 11 से 18 अध्याय तक अग्निचयन अर्थात तेजीय होमाग्नि के लिए वेदी निर्माण का वर्णन सुविस्तृत रूप से किया गया है। इसी के अंतर्गत 16वें अध्याय में शतरुद्रीय होम तथा 18वें अध्याय में वसोरधारा संबंधी मंत्र निर्दिष्ट है। 19वें से 21वें अध्याय तक 17 मणि यज्ञ का विधान है। 22 से 25वें अध्याय तक अश्वमेध यज्ञ के विशिष्ट मंत्रों का तथा 26वें से 29वें अध्याय तक खिल मंत्रों का उल्लेख मिलता है, जिनमें पूर्व निर्दिष्ट अनुष्ठानों के विषय में नूतन मंत्र दिए गए हैं। 30वें अध्याय में पुरुषमेध यज्ञ का, 31वें अध्याय में प्रसिद्ध पुरुष सूक्त का, 32वें से 33वें अध्याय तक सर्वमेध, 34वें में 6 मंत्रों का शिव संकल्प सूक्त, 35वें अध्याय में पितृमेध यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन उपलब्ध है। तदनंतर 36वें से 39वें अध्याय पर्यंत पर वर्ग याग का विशद वर्णन किया गया है। 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद है। उपनिषदों में यह लघुकाय उपनिषद आदिम माना जाता है, क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य उपनिषद संहिता का याग नहीं है, संहिता का भाग नहीं है। इस संहिता का आदित्य के साथ घनिष्ठता का परिचय इसका अंतिम मंत्र देता है। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो असावादित्ये पुरुषः स्वसावहम्। इस प्रकार इस वेद में यज्ञ की विविध विधियों एवं तत्वों का विवेचन सम्यक रूपेण उपलब्ध होता है। शास्त्रों में कहा गया है,
स्वर्ग कामो यजेत, अर्थात सुख विशेष की कामना करने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। और यजुर्वेद में यज्ञ के विधि विधानों की विस्तृत चर्चा की गई है और मंत्रों का विनियोग कर्मकांड में किया जाता है। तो सुख प्राप्त करने के लिए, मनुष्य को अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यजुर्वेद का अध्ययन, अध्यापन, स्वाध्याय आदि परम आवश्यक है, जिससे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, जीवन को सार्थक कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आज यजुर्वेद के परिचय को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगली कक्षा में पुनः आपके लिए सामवेद परिचय लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।